क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में बताया था एडजस्टमेंट में क्या करना है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम अभी तक नहीं पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, अभय, बाबू एंड चारू। टीएस अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 6, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. Goodwill is valued at 4 years purchase of 5 years average profit. 5 years एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल का एवरेज निकाल के 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर 2022, 23rd। सबसे पहले ईयर का कॉलम 31st मार्च 2022, देन 23rd, 24th, 25th and last year 26th. प्रॉफिट अमाउंट 22nd का प्रॉफिट है 1,50,000, 23rd का प्रॉफिट है 3,50,000, 24th का प्रॉफिट 5 लाख, 25th का 7,10,000 एंड लास्ट ईयर 26th माइनस में दिया हुआ माइनस 5,90,000 मीन्स लॉस। 5,90,000 मीन्स लॉस हो गया। उसके बाद आगे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। ऑन 1st अप्रैल 2025, ऑन 1st अप्रैल 2025, 1st April 2025, a two-wheeler was purchased for 1 lakh. Two-wheeler was purchased for 1 lakh and debited to traveling expense account. हमने एक टू व्हीलर खरीदी जो कि कंपनी के लिए, फर्म के लिए फिक्स्ड एसेट है, लेकिन उसको हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस शो कर दिया है। एक्चुअल में ये टू व्हीलर हमको फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट में दिखाना था और फिर डेप्रिसिएशन भी माइनस करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिया है, जिसके कारण हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट को ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, जिसके कारण प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। किस ईयर में प्रॉफिट कम दिख रहा होगा? तो हमने ये टू व्हीलर खरीदा था 1 अप्रैल 2025 में, और जो कि एंड कब होगा? 31st मार्च 2026। तो इस ईयर में जो 5,90,000 दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है? 1 लाख एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंस दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से, तो आपको क्या करना है? 1 लाख वो ऐड करना है, वापस से बढ़ाना है, तो 1 लाख वो ऐड हो जाएगा। ये पहला एडजस्टमेंट। लेकिन इसी टू व्हीलर में on which depreciation is to be charged 25% per annum, इसमें 25% डेप्रीसिएशन दिखना था। तो हमने टू व्हीलर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, उस समय तो डेप्रीसिएशन लगा नहीं होगा, लेकिन हम वो गलती सुधार रहे हैं। अब हम फिक्स्ड एसेट मान रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटाने के चक्कर में 1 लाख तो वापस ऐड कर दिए, लेकिन जब आप अब फिक्स्ड एसेट मानोगे तो डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हमारे प्रॉफिट को कम करता है। तो अगर 1 अप्रैल 2025 में आपने टू व्हीलर खरीदी थी, तो 31st मार्च 26 के प्रॉफिट में हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, मतलब डेप्रीसिएशन दिखाना है। इस ईयर में कितना दिखाएंगे? 1 लाख रुपए था तो 25% 25,000। कभी कभी आप लोगों को ना डेट 1 अप्रैल ना दिखे, 1 अक्टूबर अगर बता देता है, तो आपको मंथ भी कंसीडर करना है। पर एनम लिखा है 25% पर एनम, तो 25,000 रुपए आप क्या करोगे? माइनस करोगे यहां पर, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम करता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है और आगे एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000
on non-trade investment is credit to income for the year 31st March 25th and 26th। ये जो 2025 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26 की जो इनकम है, जो ये प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें 10-10 हजार रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी जुड़ा हुआ है। क्रेडिट हो चुका है, मतलब P&L के क्रेडिट साइड दिखा चुके हैं, इनकम बढ़ा चुके हैं 10-10 हजार, जबकि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, अदर एक्टिविटी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें हटाना पड़ेगा ताकि बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चले। तो 10-10 हजार रुपए दोनों जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि इनका भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चले। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव, मींस ये जो एडजस्टमेंट थे इनको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट पता चलेगा उससे गुडविल निकालनी है। तो अभी हमने प्रॉफिट के बाद कुछ एडजस्टमेंट दिखाए, एडजस्टमेंट के बाद हमें एडजस्टेड प्रॉफिट बोल लो या नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड सही प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता चलेगा। पहले ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम दिखेगा 1,50,000। सेकेंड ईयर 3,50,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम दिखेगा 3,50,000। थर्ड ईयर 5 लाख है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5 लाख सेम दिखेगा। फोर्थ ईयर में 7,10,000 में से 10,000 हटाएंगे जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमने कमाया है, तो ये सही प्रॉफिट 7 लाख दिखेगा। लास्ट ईयर माइनस 5,90,000 मतलब लॉस में थे, 1 लाख ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4,90,000। फिर 10,000 क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 लाख हो जाएगा। फिर और माइनस, मतलब माइनस 5,25,000 आ रहा है, माइनस 5,25,000 लॉस दिख रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट, 5,25,000 माइनस में, 5,90,000 माइनस में था और माइनस वाली चीजें प्लस हो जाएंगी तो 6,25,000 हो जाएगा। लेकिन 1 लाख प्लस वाली चीज जब आप एडजस्ट करोगे तो 5,25,000 माइनस में दिखेगा। अब आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल ये 5 साल का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, जो कि सबको जोड़ के पता चलता है, फिर जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसको हम उतने से डिवाइड करेंगे। तो पहले साल में 11,75,000, तो ये 3.5 और 1.5 5 5 10 10 और 7 17, 17 में से 5 गया तो 12 और 25 और गया तो 11,75, 11,75,000 रुपए टोटल प्रॉफिट आ रहे हैं, जो कि ऊपर रखेंगे 11,75,000, 5 से डिवाइड करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 5 साल का प्रॉफिट है, कितना आ जाएगा 2,35,000, और इस 235 को यहां पर रख देंगे जो कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया है। 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना रहे, 9,40,000। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, इसमें एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट बोला था। ऐसे ही सेम एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी है, ठीक है, तो उसको भी आगे देखते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखते हैं क्या है, उसमें एडजस्टमेंट एक बार मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में सुमित परचेज्ड अमित's बिजनेस ऑन 1st April 2026. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of 4 years. 2 साल परचेज है, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहले साल का प्रॉफिट 8 लाख है, दूसरे साल का 1,40,000, सॉरी पहले साल का 80,000 है, सेकेंड ईयर का 1,45,000 है, थर्ड ईयर का 1,60,000 और फोर्थ ईयर का है 2 लाख। ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है। अभी हम एडजस्टमेंट ओरली समझ के देखते हैं, अगर इजी होगा तो ठीक है, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है abnormal loss of rupees 20,000 was debited to P&L account for the year ended 31st March 2023। मतलब पहले ही साल में हमने 20,000 के एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर चुके हैं, मतलब P&L के डेबिट साइड एक्सपेंस लॉस दिखाते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, और ये लॉस हर साल तो नहीं होता है, इसीलिए वापस इसको हम ऐड करेंगे 20,000 को पहले साल के प्रॉफिट में, तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख हो जाएगा पहले साल का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है
A fixed assets was sold in the year 31st March 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर में बेचे हैं फिक्स्ड एसेट एट अ गेन ऑफ 25,000, 25,000 के फायदे में बेचे हैं, was credited to profit and loss account, मतलब ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया है जबकि बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको माइनस करेंगे सेकेंड ईयर में। जो 1,45,000 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उसमें 25,000 माइनस कर देंगे तो 1,20,000 आएगा सही प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में बोल रहा है इन द ईयर एंडेड 31st March 2025 assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. इंश्योरेंस प्रीमियम एक रेगुलर एक्सपेंस होता है जो कि हर साल हम लोग को पे करना पड़ता है, अभी तक माइनस नहीं हुआ है तो माइनस कर देंगे 2025 में। 2025 का प्रॉफिट 1,60,000 है, उसमें 15,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,45,000 और लास्ट ईयर में 2 लाख प्रॉफिट दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट आया एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। 280 to 500 आंसर है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। पहले 2022 का प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, फिर 23rd का दिया हुआ है 24,000 और ईयर 2024 का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 25th का प्रॉफिट है 25,000 एंड 26th का प्रॉफिट है 18,000। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। बोल रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5। ज्यादातर ये सीक्वेंस में देता है किस ईयर को ज्यादा वेटेज देना है ये बताना चाह रहा है। तो पहले साल को हमेशा कम वेटेज देते हैं क्योंकि पुराना मतलब नया नया बिजनेस है, अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको ज्यादा वेट नहीं देते, तो लाइन से 1 2 3 4 5 ही देगा हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो 1 2 3 4 5 वेट दिए टू द प्रॉफिट। अब यहां पर एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये वाला। हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो प्रॉफिट है और वेट है इसको मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है। तो 20,000 इंटू 1 वेटेड प्रॉफिट 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90,000। तो ये वेटेड प्रॉफिट पता चला। अब हमें फॉर्मूले में रखने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए जिसका फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब इसको ऐड करना है 90 90 180 प्लस 20 2 लाख प्लस 1 3 लाख प्लस 48,000 3,48,000 डिवाइड करेंगे टोटल वेट। एग्जाम में ज्यादातर गलती हो जाती है, एवरेज निकालते समय हम लोग को आदत है कि नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके आते हैं। बहुत बार मैक्सिमम लोग की गलती देखा हूं मैं, लेकिन यहां पर जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते तो टोटल वेट से डिवाइड करते हैं और टोटल वेट कितना होगा 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15। इसको 15 से डिवाइड, हाँ 23,200। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट और बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200 69,600। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल यही है, बस साथ में अब एडजस्टमेंट देगा तो इस प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे जैसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट में देखा। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन नंबर 9 है रमन एंड दमन वाला।
क्वेश्चन नंबर 9, Raman and Daman are partners sharing profit in the ratio of 60:40, मतलब 6:4, 3:2 भी बोल सकते हैं. For the last 4 years, they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000. उनकी साल भर की सैलरी जो है 50,000 और 40,000, टोटल 90,000 है दोनों की सैलरी. उसके बाद द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द पार्टनर सैलरी. सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 साल का. 31 मार्च 2024, फिर उसके बाद जो बाकी है 25, 26, 24, 25, 26, 3 साल का प्रॉफिट है. और इसका प्रॉफिट जो है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000. ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है. उसके बाद बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2026 Zenu is admitted to the firm, partnership firm, for 1/4 share in the profit without any salary. इसकी कोई सैलरी नहीं है. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of weighted average profit of last 3 years. 4 years purchase. Goodwill is equal to 4-year purchase of weighted average profit of last 3 years. After the partner salary, इसमें मेंशन किया सैलरी देने के बाद आपको weighted average profit निकालना है. Profit to be weighted as 1, 2 and 3. The greatest weight being given to the last year. मतलब इसका सीक्वेंस भी 1, 2, 3 रहेगा. हाईएस्ट वेट लास्ट वाले का रहेगा. अब हम लोग को यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी है. दोनों पार्टनर की सैलरी थी 90,000. यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं. या तो सैलरी हम तीनों से माइनस करें अलग अलग, या तो एक बार इंडिविजुअली माइनस करें. ठीक है, बात एक ही पड़ेगी. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि पहले सैलरी माइनस करें. सैलरी माइनस करें तो कितना कितना आएगा बताओ. इसका 90,000 सैलरी है. हाँ, तो 90 दोनों का है, तो इसमें 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा. इसमें 90 माइनस करेंगे तो 11, और इसमें 90 माइनस करेंगे तो 40. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 11 इंटू 2 22, और ये 40 इंटू 3 120. अब उसके बाद यहां पर टोटल वेटेड प्रॉफिट हमको पता चलेगा इसको ऐड करके. 120 प्लस 50 170, 192, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट 192/6. 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 32,000. और 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. गुडविल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,28,000 आएगा. ठीक है, क्योंकि वो साल भर की सैलरी है दोनों पार्टनर की, तो हर साल हम सैलरी देते हैं, तभी हर साल हमने माइनस किया है. इसमें इस बुक में एक इलस्ट्रेशन है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला एडजस्टमेंट है. ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही थे. इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कोई टफ नहीं है. मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा आपको लगेगा डेप्रिसिएशन वगैरह भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मेथड भी देखना पड़ रहा है, एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें. क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8. इलस्ट्रेशन नंबर 8. नहीं, तुम जब एवरेज निकाल लियो ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो एक ही बार बस 90 माइनस करोगे,
क्योंकि तुम यहां पर क्या करती हो, एवरेज निकालती हो। 270 कब, जब तुम एवरेज नहीं निकाले थे। अगर तुमको 270 माइनस करना है तो इन तीनों को जो जोड़ के आया है 192, मतलब वैसे तो ज्यादा आएगा क्योंकि 90 माइनस हो गया है, जो टोटल आएगा ना उसमें से या तो 270 माइनस करो या एवरेज निकालने के बाद करो, लेकिन ज्यादा सही तरीका यही रहेगा स्टार्टिंग में माइनस कर लो। कितना है तुम्हारा टोटल वेटेड? 732 आया। अब देखो आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो थर्ड ईयर है उसमें 90,000 माइनस करेंगे 40,000 आया और हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो 90,000 माइनस कर रहे हैं उसका 3 गुना इफेक्ट कम पड़ रहा है, यहां पर 2 गुना इफेक्ट और यहां पर 1, मतलब टोटल 90,000 का 6 बार इफेक्ट पड़ रहा है। यहां पर 90,000 कम कर रहे हो, अगर कम नहीं करते हैं तो 90 इंटू 3 2,70,000 तो खाली इसी का ऐड हो जा रहा है, तो इसीलिए पहले ही माइनस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जब वेटेड, ये वेटेड वाला मेथड नहीं रहता ना तो लास्ट में माइनस करने से आंसर आ जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन तुम्हारा ओल्ड बुक होगा तो अलग होगा क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूं। रमन एंड पवन, आगे पीछे क्वेश्चन होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, illustration number 8, Raman and Pawan are partners sharing profit equally. They admit love into partnership for equal share. Goodwill was agreed to valued at 2 years purchase of weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4. कितना ईयर परचेस? 2 ईयर परचेस। गुडविल इज इक्वल टू 2 इंटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट और वेट दिया हुआ 1, 2, 3, 4। पिछले 4 साल का प्रॉफिट डेट के साथ लिखेंगे 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 25 और 26, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट अमाउंट जो है पहले साल का है 70,000, सेकेंड ईयर का है 1 लाख, थर्ड ईयर लॉस है 55,000 रुपए माइनस ब्रैकेट में रख दोगे, और फोर्थ ईयर 1,44,000 प्रॉफिट है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वर परस्यूड एंड फॉलोइंग वाज नोटिस्ड। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में पैसा कमाए हैं 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 में बिल्डिंग बेच के पैसा कमाए हैं 10,000, जो कि एबनॉर्मल गेन है। इसको हम लोग करते हैं माइनस, ये 10,000 माइनस होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2024, इसको प्लस करेंगे 2024 में 20,000 को प्लस करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडजस्टमेंट ध्यान से देखोगे। रिपेयर्स टू कार ऑफ ₹50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। जब हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं और खरीदते समय कोई उसमें खर्चा होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, लेकिन यहां पर रिपेयर्स टू कार बोल रहा है 50,000 का वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। रिपेयर मतलब खरीदने के बाद कुछ सालों बाद हम उसको पहले जैसी कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन गलती से इसको ना डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट मतलब फिक्स्ड एसेट मान लिया, कार में जोड़ दिया। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, हम 11th में रेक्टिफिकेशन में पढ़े थे कि रिपेयर चार्जेस पेड रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, जबकि रिपेयर टू कैश करना था, हमने व्हीकल टू कैश कर दिया। एकदम कॉमन मिस्टेक है, तभी 12th में भी है। तो अब ये जो रिपेयर था 50,000, हमने खर्चा तो नहीं दिखाया, इसको फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, तो प्रॉफिट हमको क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा। खर्चा दिखाना चाहिए था लेकिन हम नहीं दिखाया, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, इसको माइनस करेंगे। कब माइनस करोगे? डेट सुनो, ये खर्चा हुआ कब है? ये खर्चा हुआ है 1 जून 2024 को। ये खर्चा हुआ है 1 जून 2024 को। तो बताओ कब आप इस खर्चे को माइनस करोगे? 2025 में। जून 2024 में खर्चा हुआ है, मतलब फाइनल अकाउंट जो क्लोज हो रहा होगा 2025 में हो रहा होगा।
और उस समय ये 50,000 खर्चा दिखाना था रिपेयर का, लेकिन नहीं दिखाए हैं, तो दिखाओगे, माइनस करोगे आप 50,000 रुपए। लेकिन हमने जो फिक्स्ड एसेट मान चुका है, पहले जो हमने फिक्स्ड एसेट माना था, तो उस समय डेप्रीसिएशन तो लगा होगा। फिक्स्ड एसेट जब माना था तब डेप्रीसिएशन लगा होगा, जो कि 12% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है। तो जब डेप्रीसिएशन लगा होगा, अब तो फिक्स्ड एसेट नहीं रहा, तो डेप्रीसिएशन लगना चाहिए नहीं था, तो वापस ऐड कर दोगे 6,000 नहीं, डेट वाइज 1 जून से 31 मार्च 10 महीने, जून 30 नहीं है, 1 जून है, अप्रैल मई सिर्फ, उसके तुरंत बाद जून, 1 जून, 10 महीने का डेप्रीसिएशन 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हम डेप्रीसिएशन लगा चुके होंगे जब फिक्स्ड एसेट मान रहे थे, लेकिन अब फिक्स्ड एसेट तो है ही नहीं, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5,000 रुपए। और आपने इस ईयर का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका है, मतलब इस साल भी डेप्रीसिएशन लग चुका होगा, तो इस ईयर में भी प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 6,000। एसएलएम मेथड है, तभी हम लोग जितने में 50,000 का जो खर्चा हुआ उसी में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। रिटर्न डाउन रहता तो अमाउंट अलग आता, अभी एसएलएम मेथड बता दिया है, तो यहां पर 6,000 हमने चार्ज किया होगा, 6,000 वापस प्लस करेंगे। उसके बाद हमें इसको वेट असाइन करना है 1 2 3 4। तो पहले हमने एडजस्टमेंट दिखा दिया, पहला कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट, थर्ड कॉलम एडजस्टमेंट के, देन एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट पहले साल 70 माइनस 10 60,000, उसके बाद 1 लाख प्लस 20 1,20,000, उसके बाद 55,000 माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1,05,000 माइनस में और 5,000 प्लस में है, तो 1 लाख माइनस में आ गया। उसके बाद 144 प्लस 6 1,50,000। उसके बाद वेट असाइन करना है 1 2 3 4, और वेट असाइन करने के बाद वेटेड प्रॉफिट निकलेगा 60,000 into 1 60,000, 120 into 2 2,40,000, 1 लाख into 3 3 लाख। जल्दी जल्दी में गलती होती है, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, प्लस में आ जाता है आंसर। फिर 1,50,000 into 4 6 लाख रुपए। तो ये वेटेड प्रॉफिट पता चला। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो ये 6 लाख प्लस 2 लाख 8,40,000 प्लस 60 9 माइनस 3 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 60,000 आ गया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 60,000। अब गुडविल बोला था 2 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 2 into 60 1,20,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के साथ, हालांकि ये बहुत रेयर केस में एग्जाम में दिखता है, पिछले 2-3 साल से नहीं दिखा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 मार्क्स का कम से कम होगा। अभी तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं गुडविल के। रिटर्न डाउन भी आता है, बस उस समय हम लोग क्या करते हैं, 50,000 में से 5,000 जो है हटा के फिर 45 का हम 12% निकालते। ये रिटर्न डाउन इस बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डीके गोयल एपीसी में है, जो कि स्कूल वगैरह में कहीं फॉलो नहीं करते, लेकिन जब ये वाले बुक के क्वेश्चन हो जाते तो हम वो करवाते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वाला।